प्राकृतिक कृषक की खोज हमारी लगातार चालू है। इसी कड़ी में हम आ गए हैं ग्राम चारगांव में रघुवीर भाद्य जी के यहाँ, जो कि प्राकृतिक कृषक है और काफी सालों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे इनका यूनिट भी बना है, और जहाँ पे ये यहाँ पे दिखाएंगे, ये यूनिट जो है जहाँ जिसमें ये जीवामृत और काफी सारी खाद बनाते हैं। तो रघुवीर भैया एक छोटा सा परिचय देंगे अपना, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे आपने प्राकृतिक खेती में आए, प्रेरणा प्रेरणा कहाँ से मिली, और शासन द्वारा आपको क्या सुविधा दी जा रही है। मैं रघुवर भादे ग्राम चारगांव करबल विकास खंड मोखर जिला छिंदवाड़ा से हूँ। मुझे ये बायोडाइजेस्टर जो ट्यूब है, यह मुझे आत्मा परियोजना द्वारा मिली है। और इसके प्रेरणादायक जो है अपने ज़िले के माननीय श्री डीडीए साहब श्री जितेंद्र सिंह के द्वारा मुझे प्रेरणा मिली कि आप प्राकृतिक खेती कीजिए और इसमें अच्छा लाभ आप ले सकते हो। तो मैं ये 2021 से कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे यह यूनिट मिली, और यह यूनिट से इसमें जीवामृत पहले मैं ड्रम में बनाता था। तो ड्रम में क्या होता था कि उसको चारने में काफ़ी टाइम लगता था। तो फिर मैंने बाद में बताया कि इसमें बहुत दिक्कत आती है इसको साफ करने में। तो वो बोले एक बायोडाइजेस्टर ट्यूब होता है, हम आपको प्रदान करेंगे। तो मुझे मिला बायोडाइजेस्टर ट्यूब बोलते हैं इसको। हाँ। तो थोड़ा बताएंगे काम कैसे करता है। आइए पास में थोड़ा। ये बायोडाइजेस्टर ट्यूब ऐसा काम करता है कि इसमें क्या होता है कि अपन अच्छा, इसमें गोबर अपन डालते हैं, गोबर गाय का गौमूत्र, हाँ, और चावल 1-1.5 किलो चावल को पानी में अच्छा उबाल लो, हाँ, और उसमें कम से कम ये मान चलो कि 10-15 लीटर पानी रहना चाहिए, ज्यादा मांड बनना चाहिए वो। और मही उसको डाल दो, इसमें गुड़। तो जीवामृत जैसा ही इसको बनाना है, इसमें माड़ एक्स्ट्रा है मेरे को लग रहा है, और मिट्टी डालना है। मिट्टी नहीं डालना है, मिट्टी नहीं डालना। इसमें जीवाणु आते हैं वो पहले ही डाल दिए जाते हैं। तो ये क्या पहली बार में बनाते तो 45 दिन लगता है इसको बनने में। उसके बाद में अगर आपको डेली यूज करना है तो आप प्रतिदिन जितना डालोगे उतना उधर से निकाल के अपने खेत में यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से ये इनका जो पूरा घोल है वो तैयार होता है, फिर इसमें जाता है। यहाँ 45 दिन लगता है पहली बार में, और दूसरे बार में फिर 24 घंटे में बन जाता है। 24 घंटे बन जाता है। और बाहर कहाँ से आता है? वहां से बाहर वो यहाँ से निकलता है ये। हाँ, ये इससे बाहर निकलता है। तो इसको खेत में कैसे देते हैं? इसको खेत में ये एंचुरी लगी है, ये एकदम पानी जैसा साफ निकलता है। अभी उसमें शायद अभी है नहीं। हाँ, और ये यहाँ ये एंचुरी लगी है, इसमें अपन उसमें निकाल के इसमें डाल दो। हाँ। और ये एंचुरी से खेत में चला जाता है पानी के साथ में। अच्छा, पानी जैसे ड्रिप लगा हुआ होगा आपका। हाँ। तो ड्रिप के साथ में खाद चली जाती है, तो आपको अलग से केमिकल एक भी डालना नहीं पड़ता? नहीं, केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं इसमें, क्योंकि 16 प्रकार के तत्वों से भरपूर रहता है। अच्छा, तो अभी आपका जो पूरी तरह प्राकृतिक वो क्या क्या लगा हुआ है? अभी पूरी तरह प्राकृतिक में मक्का लगा है, इधर सूरजमुखी लगी है, मटर लगा था वह तो उसी में है, और तुवल लगी थी वहाँ पे, सेमी और लौकी। अच्छा, तो आपका एरिया कितना है टोटल खेती जो है आपकी? मेरे पास टोटल खेती है 9 एकड़ करीब, जिसमें मैं 2 एकड़ में करता हूँ। देखिए 9 एकड़ जगह में पूरी तरह से प्राकृतिक 2 एकड़ ये कर रहे हैं। तो चलिए आपको 2 एकड़ जो इनका पूरी तरह प्राकृतिक खेत है वो आपको विजिट कराते हैं। छिंदवाड़ा में जो मक्का की फसल है वो हमेशा बरसात में लगाई जाती है, लेकिन ये भाई साहब ने ये आउट ऑफ सीजन लगाया है, और उसके बावजूद नेचुरल फार्मिंग के कारण इसकी हाइट इतनी बढ़ गई है। तो रघुवीर जी बताइए, आउट ऑफ सीजन क्यों लगाया आपने? मैंने आउट ऑफ सीजन इसलिए लगाया क्योंकि अपन कृषि में भी देखते हैं कि बारिश में अपन मक्का लगाते क्या ना, तो उसमें सब किसान बोलते कि यार खाद के बगैर मक्का होते ही नहीं। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल तौर पे नवाचार के रूप में ये मक्का लगाया, और मैं इसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ इस पे कि भाई जीवामृत अगर अपन इसमें कोई खाद अगर रासायनिक खाद ना भी डालें तो जीवामृत के भरोसे होता कि नहीं होता, ये मैं इस पे प्रैक्टिकल कर रहा था। तो अभी इसकी हाइट कम से कम ये 7 फीट करीब हो गई है, और इसमें मैंने नीम आइल और 10 परनियर की इसमें जो बीमारी आ रही थी उसके लिए उपयोग किया हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कहते हैं ये गलत है कि खाद के में ही दवाइयाँ होती, मतलब रासायनिक फर्टिलाइजर में। ये नहीं, ऐसा नहीं, ये नेचुरल भी हो सकता है। नहीं हो तो सकता है, ये हो ही गया है, बस इसमें जो फसल है वो आने की देरी। पेड़ तो काफी अच्छा बढ़ गया। चलिए वो जब फसल आएगी तो एक वीडियो और शूट करेंगे कि इनका जो है ओवरऑल ये कितना, आधा एकड़ है? हाँ, ये आधा एकड़ से ज्यादा है। आधा एकड़ से ज्यादा जो है इनका, इसमें कितना उत्पादन आता है पूरी तरह नेचुरल करने के बाद। तब चलिए वो आपको नेक्स्ट जब आएंगे हम तो उसमें भी वो भी दिखाएंगे आप। यहाँ पे देखिए नेचुरल फार्मिंग का
चमत्कार। जो सूरजमुखी का पेड़ है उसकी हाइट कितनी हो गई और फूल का साइज कितना बड़ा आ रहा है। और यहाँ पे मिक्स क्रॉप में चुकंदर भी लगा हुआ है। तो भाई साहब ये सूरजमुखी पहली बार लगाया आपने? हाँ, ये पहली बार लगाया हूँ मैंने। और इसमें मैं जीवामृत बहा रहा हूँ। ये जीवामृत बहाने के कारण कि मुझे तो बताया था पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फीट होगा, लेकिन ये अभी करीब 8 फीट करीब ऊंचा हो गया है। नहीं नहीं, बहुत ही पहली बार मैं इतना बड़ा साइज का फूल और ये पेड़ जो इसका बना हुआ देख रहा हूँ। हमारे यहाँ हम भी लगाते हैं तो इससे बड़ा ज्यादा होता नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये आपकी एक तो मिट्टी भी अच्छी है, आपने उपजाऊ इसको बना दिया लगातार देते हुए। हाँ। 3-4 साल हो गया होगा यहाँ? ये इसमें करीब होगा 3, हाँ, चौथा साल चल रहा है। चौथा साल हो गया। तो लगातार जीवामृत देने से कार्बन जो है, ऑर्गेनिक कार्बन खेत का बहुत अच्छा हो गया है। और इस कारण यहाँ पे ये जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। इतनी सुंदर जो पैदावार हो रही है यहाँ पे। और ये चुकंदर का भी साइज जो बहुत बड़ा हुआ, दिखाएंगे थोड़ा सा। ये चुकंदर भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का निकल के आ रहा है, पूरी तरह से नेचुरल चुकंदर और सूरजमुखी। और ये आप सेल कैसे करेंगे फिर? इसका आप देखेंगे, कोई कच्ची खाने वाले के पास ले जाएंगे, उसका ऑयल निकाल के और फिर बेचेंगे। बिल्कुल, ऑयल बेचिए और घर पे उपयोग करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा आपका जो क्रॉप तैयार किया हो, इसका जो प्रोटीन वैल्यू है बहुत ही अच्छी आएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है जीवामृत के कारण। इसमें मैंने वो फिर मतलब जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत से लोग बोल रहे थे कि यूरिया डालना पड़ता, तो मैं कहा नहीं डालूं, मेरे प्राकृतिक जमीन है। तो मैंने इसमें मटर लगाया था। और वैज्ञानिक कहते हैं कि मटर की जड़ में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कोई भी दाल वाली फसल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है जमीन में। तो इसलिए मैंने मटर मटर लगाया और उसी में मैंने फिर ये सूरजमुखी लगाई थी। बटा मटर को उखाड़ने मैंने, अभी ये खेत में ही है। अच्छा, इसमें से फसल तोड़ने के बाद? हाँ, ये मटर, इसी का वो मटर बेचने ले जाता था मैं बाजार। अच्छा, देखिए ये मल्टी क्रॉप भी कर रहे हैं। और इस तरह से क्या है, जो यहाँ का अपशिष्ट है मटर का, वो यहीं पे डिकम्पोज होकर खाद बनाएगा और इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देगा। और यहाँ पे आप घुमा के दिखाइए थोड़ा सा। ये नेचर के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ देखिए कोई स्प्रे नहीं किसी तरह का। तो मधुमक्खी बड़े आराम से यहाँ पे इसका सूरजमुखी का जो है परागण कर रही है, इससे रस ले रही है और शहद बना रही है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है नेचर के लिए, कि जो है हम किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं स्प्रे करके। ना इंसान के लिए नुकसानदायक है, नहीं इस तरह के जीव जंतु जो हमारे नेचर के लिए अति आवश्यक है। या कहें कि अगर मधुमक्खियां, तितलियां ये सब नहीं रहेगी तो इंसानों का भविष्य ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं, क्योंकि परागण जो है, जो बढ़ाने का काम करती है फसलों को, वो मधुमक्खी ही करती है। तो स्प्रे ना करके और प्राकृतिक खेती करके रघुवीर जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं नेचर के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए। तो धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो और इसी तरह जो 2 एकड़ है जी, उसको पूरे 9 एकड़ में लेके जाइए धीरे धीरे करके, और इस तरह स्वास्थ्य जो है लोगों को देती रहिए। ये तो धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते एक बार किसान जो हमारे सामने से देख रहे हैं, उनको थोड़ा अगर बताना चाहे कि वो भी कैसे आ सकते हैं प्राकृतिक खेती को, वो थोड़ा बता दीजिए। प्राकृतिक खेती की तरफ आने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो अपने को खेत में अपने नरवाई जलाना बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले मेन विशेष कारण कि अपन नरवाई जला देते हैं, इससे हमारे खेत के जो जीवाणु है ना वो जल के नष्ट हो जाते हैं। तो नरवाई ना जलाए। और अगर प्राकृतिक खेती करना है तो कम से कम आपके पास 2 गाय होना बहुत अति आवश्यक है। अगर गाय है तो गौशाला ऐसी हो कि उसका गौमूत्र अपने आप एक जगह इकट्ठा होता बिल्कुल, है। बहुत अच्छा सेटअप बनाया है। क्योंकि अगर ये गौमूत्र नहीं है तो आप प्राकृतिक खेती कर ही नहीं सकते, क्योंकि गाय के गौमूत्र में जो है उसमें एसिड की मात्रा पर्याप्त होती है, जो नाइट्रोजन जैसे बहुत से पदार्थ, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, इस प्रकार का काम जो है तो गाय का गौमूत्र डायरेक्ट अपनी जमीन में करता है। तो गाय का होना जरूरी है, गौशाला अच्छी होना चाहिए। और अपनी जमीन में जो है खरपतवार का बिल्कुल भी उपयोग न करें, क्योंकि खरपतवार का अगर हम उपयोग करते हैं, खरपतवार नाशक, हाँ, अगर खरपतवार नाशक का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी जमीन जो है, एक तो उत्पादन तो कम मिलते ही मिलता है, लेकिन हमारे खेत में जो जीवाणु जो पनपते हैं वो भी उसमें नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार तो डालने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने खरपतवार जहाँ प्रयोग किया, अभी बीन्स लगाए थे बहुत से किसानों ने, तो वो बता रहा है कि हमारी 1 माह लेट हो गई। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे आपने क्या किया, थोड़ा दिखाएंगे मोबाइल? यहाँ पे आपने चारा उतना दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या किया चारा के जो प्रबंधन के लिए? मजदूर से हमने इसको साफ करवाया। निंदाई करवाए आपने। और ये लेट है क्या सूरजमुखी? नहीं, लेट नहीं, वो साथ में लगा था, लेकिन क्या है कि इधर ज्यादा ये था, ये बीट चुकंदर जो थी वो ज्यादा होने के कारण उसमें जो उसका ग्रोथ है वो धीरे से, मतलब अब बढ़ रहा है, वो उसमें ज्यादा
अब निकाल दिए, वो पतली हो गई थी, ये ज्यादा हाइट लेने लगी। और मटर जो था वो नीचे था, हम्म। तो इसमें जल्दी ऊपर आ गया। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलकर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राकृतिक खेती करने के लिए और समाज को प्राकृतिक और अच्छी चीज उपलब्ध कराने के लिए। कल शनिवार है, कल जो है आप आएंगे बाजार, हाँ, प्राकृतिक बाजार, आऊंगा। तो क्या लेके आएंगे? कल मेरा रहेगा थोड़ा सा मटर और सेमी रहेगी। और ये चुकंदर? चुकंदर तो अभी मार्केट डाउन है, तो ग्राहक तो वो वैसे ही बोलते बोलते उधर ही बाजार में बहुत सस्ता मिल जाता है क्या। सस्ता नहीं, ये अमृत तूल है, क्योंकि इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं डाला हुआ, तो ये जरूर भाई साहब से ले। शनिवार बाजार गोरैया मंडी में लगता है, जी। प्राकृतिक बाजार, वहां जरूर आए। मैं भी मिलूंगा, भैया भी मिलेंगे, तो प्राकृतिक उत्पाद लेके जाए। धन्यवाद।